मैं नवजोत सिंह सिद्धू, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, स्टेट प्रेसिडेंट सर्वधर्म सेवा समिति। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो मैं आरटीसी ड्राइवरों के लिए कर रहे हैं। आज भी एक रिपोर्ट मैंने देखी हिंदुस्तान समाचार की। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हिंदुस्तान समाचार के जो रिपोर्टर हैं उनको कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि आज तक देखिए कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस वक्त कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और हिंदुस्तान की जितनी ज़िंदगियां हैं वो सारियां इस समय टारगेट पर हैं। लेकिन अगर मैं आरटीसी ड्राइवरों की बात करूं, जो आरटीसी गाड़ी के चालक हैं या सह चालक हैं उनकी बात करूं तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह खतरे में है। और मुझे पता चला इस रिपोर्ट के द्वारा कि उनको 3-3 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया। और जब मैंने ड्राइवरों के साथ संपर्क किया, चालकों के साथ या जो सह चालक हैं उनके साथ संपर्क किया, तो मुझे पता चला कि उनके पास कोई पीपी किट नहीं, उनको सैनिटाइज़र तक नहीं दिया जाता। और लखनपुर उनकी गाड़ियां खड़ी हैं और धूप इस समय जो है 42 पॉइंट जो है टेम्परेचर है, इतनी गर्मी है, हम घरों में एसीओ में बैठे हैं फिर भी हमें गर्मी महसूस हो रही है। वो लोग तपती सड़क पर खड़े हुए हैं। जब हमारे डीसी साहब का ऑर्डर होता है, चाहे यूपी के लिए हो, चाहे बिहार के लिए हो, चाहे वो महाराष्ट्र के लिए, चाहे वो 2000 किलोमीटर हो, 3000 किलोमीटर हो, वो लोग उसी तरह सिपाहियों की तरह, जैसे सिपाही बॉर्डर पे तैनात हैं, वो भी लखनपुर बॉर्डर पे तैनात हैं और तमाम स्टेटों से लोगों को ला रहे हैं और उनको यहाँ से ले जा रहे हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा का जो है वो बिल्कुल भी इंतजाम जो नहीं किया गया, ये बड़ी एक अफसोसजनक बात है। मैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस समय जब इन लोगों की वजह से जो कितने दिनों से जो लोग फंसे हुए थे, कोई स्टूडेंट थे, कोई वृद्ध लोग थे, कोई इलाज करवाने के लिए किसी स्टेट में गया था या कोई पढ़ाई के लिए गया था, कोचिंग के लिए गया था, उन लोगों को सुरक्षित इन्होंने अपने घरों तक पहुंचाया है। वो आज अपने परिवार में खुश हैं, सुरक्षित हैं और उनकी वजह केवल ये ड्राइवर हैं और ये सह चालक हैं जिन्होंने उनको सुरक्षित तरीके के साथ अपने घरों तक पहुंचाया है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को इतना नज़रअंदाज क्यों किया गया, ये एक सबसे बड़ा मेरा सवाल है। दूसरा, अगर बात करें जहाँ पे वो ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पे किसी प्रकार की भी कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा इनको कोई सहूलियत नहीं दी गई। हाँ, वहाँ पे अगर चाय की बात करें, पानी की बात करें, वो भी जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो इनकी सेवा कर रही है। आज सारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी कोरोना के खिलाफ जितने भी हमारे योद्धा हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये भी किसी योद्धा से कम नहीं। मैं समझता हूँ कि पहले योद्धा यही हैं जो हम लोगों को सुरक्षित जो यातायात की सुविधा दे रहे हैं। मैंने घर पे बुलाया, मैंने कहा चाय पानी पिलाऊंगा, इनकी सेवा करूंगा, और लेकिन उन्होंने मेरे गेट के अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतने लोगों को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, क्या पता कौन सा बंदा जो है इफ़ेक्टिव है, और ये बीमारी हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को जाए। और उनकी बातों से मुझे लगा कि वो 24 घंटे कोरोना के खतरे में हैं। वो ये मुमकिन है क्योंकि कई ड्राइवर जो हैं वो 50 साल के ऊपर भी हैं, उम्र दराज हैं। और जैसा कि डॉक्टर जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बच्चों को और बूढ़ों को ये बीमारी जो है बड़ी जल्दी अपनी पकड़ में लेती है। ये तो बात है आरटीसी ड्राइवरों की। एक बार फिर से मैं बेनती करूंगा, अपील करना चाहता हूं सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहता हूं, सरकार को अपील करना चाहता हूं कि आप जो है इनको इतना नज़रअंदाज ना किया जाए। ये जो असल में कोविड-19 के योद्धा हैं, इनका पूरा ध्यान रखा जाए और कम से कम 3 महीने का जो वेतन इनका है वो इनको दिया जाए। इनको सभी ऐसी सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि डिजिटल इंडिया की आज के ज़माने में बात की जा रही है। लेकिन इनको हाथ साफ करने के लिए अगर सैनिटाइज़र तक नहीं मिल रहा तो फिर हम डिजिटल इंडिया के मायने क्या करें। और मैं बाकी तमाम लोगों को अपील करता हूं कि जैसे मैंने हिंदुस्तान समाचार की जो रिपोर्ट देखी है, मेरा दिल ने चाहा आज मैं अपने दिल की सुनकर यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार तक आवाज़ पहुँचे, क्योंकि उन्होंने पहल की है। जो हिंदुस्तान समाचार के जो रिपोर्टर मोहन शर्मा जी हैं, उन्होंने ये पहल की है, वो उन लोगों को तक पहुँचे हैं, उनका दुख जो उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है उनको तपती सड़क पर बैठते हुए और लोगों के भले के लिए काम करते हुए। मैं अपील करना चाहता हूं सरकार से कि इनको नज़रअंदाज ना किया जाए। ये असल योद्धे हैं, इनको सभी सुविधाएं और वेतन
जो है वो समय समय पर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूँ, और जितने लोकल हमारे ड्राइवर हैं जो फ्रूट वगैरह या दवाइयाँ वगैरह वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो भी खतरे में हैं, उनकी भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। इनकी गाड़ियों को आते वक्त सैनिटाइज़ किया जाए, जाते वक्त सैनिटाइज़ किया जाए, क्योंकि जो लोकल ड्राइवर हैं वो अपने गाँव में आते हैं फेरा लगाने के बाद, और वो गांव पूरा असुरक्षित हो जाता है। अगर वो कहीं से वायरस लेके आएंगे तो वो पूरे का पूरा गांव तबाह हो सकता है। और इनका जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो बाकी राज्यों की तर्ज पर इनका 50 लाख 1 करोड़ रुपए का जो इंश्योरेंस है इनको देना चाहिए, क्योंकि ये मौत के मुंह में है। आप समझ लो कि जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सैनिक बैठा है, और आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हिंदुस्तान का हर कोना आज बॉर्डर बन चुका है, और ये जो गोली है वो बॉर्डर की गोली आंखों से दिख सकती है, उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन ये जो मुद्दा कोरोना वायरस का है ये उससे भी गंभीर है। कोविड-19 जो है इस गोली की ना आवाज़ है ना दिखता है, और ये एक गोली जो हज़ारों लोगों को तबाह करने की जो क्षमता रखती है। इसलिए एक बार फिर से मैं कहूँगा, जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं SRTC के, स्पेशली उनकी बात करता हूँ, या लोकल जो ड्राइवर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। उनका इंश्योरेंस जो है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत के बीच ये लोग खेल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हमें ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए सरकार से अपील है कि इनका कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जैसे बाकी स्टेटों में है वैसे करना चाहिए। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान समाचार के जो रिपोर्टर हैं, पूरी टीम को मैं इस बात में मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इंसानी तौर पर इन्होंने उनका दर्द समझा, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और हमारे तक पहुंची, और ये दुख जो है लोगों तक पहुंचा। आज मैंने आवाज़ उठाई है, कल मैं ये उम्मीद करता हूं कल कोई और भी आवाज़ उठाएगा, और मुझे विश्वास है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी पूरी सुध लेगी और इनको सभी सुविधाएँ जो हैं वो दी जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।